पैसे का जुगाड़ करना होता था, इन सबको लेकर के सबरीना लड़ती रही अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। ये और बात है कि सबरीना का अंत दुखद हुआ, सबरीना गुजर गई, सबरीना बीमार थी और वो एक, आप उसे कह सकते हैं कि एक मेंटल एगोनी जो होता है उस दौर से गुजरती रही। एक तरफ केस लड़ना, बहन का चला जाना, पूरे परिवार का बिखर जाना, बावजूद उसके सबरीना जब तक जिंदा रही तब तक सबरीना न्याय की लड़ाई लड़ती रही। मेरा आज सवाल है कि 4 बहनें हैं सुशांत की, जिसमें से एक बहन अमेरिका से भारत आकर के वो पॉडकास्ट में शामिल हो रही हैं। अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि जिस वेदांत की वो चर्चा कर रही हैं, जिस मांडुक्योपनिषद का वो उद्धरण पेश करती हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं अपने खुद को पहचानने की दिशा में एक दार्शनिक बात भी बता रही है लोगों को। अच्छी बात है, उन्हें वेदांत दर्शन की तरफ जाना चाहिए, उनको अष्टावक्र गीता का भी अध्ययन करना चाहिए, वो कर भी रही होंगी। मांडुक्योपनिषद का तो वो रेफरेंस देती हैं, स्वामी सर्वप्रियानंद के बारे में वो बताती हैं। मैं सबको ये पढ़ चुका हूं, मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी जानता हूं, करने में कोई आपत्ति नहीं है, दार्शनिक होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं कौन हूं इसे ढूंढने में भी कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आपने खुद को जान लिया तो आप एलिवेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक एलिवेटेड सोल जो है वो सब काम कर सकता है। सवाल यह है कि मैं कौन हूं जानने के पीछे क्या न्याय की लड़ाई हम छोड़ दें? क्या हम छोड़ दें? मैंने खुद को जान लिया कि मैं कौन हूं, मैं पूर्व जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होने वाला हूं, मेरी अभी क्या सुसुप्तावस्था है, मैं जन्म की स्थिति मेरी क्या थी, पूर्व जन्म में मैं क्या था, लड़की था, लड़का था, बेटी था, बेटा था, क्या था, या किसी मानव योनि के बगैर बियॉन्ड मेरा कोई अस्तित्व था। यह सब जानने की दिलचस्पी तो है श्वेता जी को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह मानना है श्वेता जी कि अगर आप प्रधानमंत्री से आग्रह करने के बजाय न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, आप सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं, आर्थिक रूप से भी आप समृद्ध हैं। मैं हैरान हूं कि सबरीना जैसी एक अकेली लड़की अपनी बहन के लिए अगर न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और उनके लिए फिर सैकड़ों लाखों लोग खड़े हो सकते हैं। आपके लिए तो दुनिया का ये पहला एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में कि 4 वर्ष से कॉन्स्टेंटली ये अभियान जारी है सुशांत को न्याय दिलाने की। और मेरे जैसा पत्रकार आज डटा हुआ है, भले ही मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया इस बात को छोड़ दिया हो, बहुत सारे पॉडकास्टर आकर के अपनी पॉडकास्ट करके व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो, मेरे लिए ये व्यू का मामला है ही नहीं। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं, हम लोग तो अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो आपके सामने आके कह रहे हैं कि आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको कौन रोक रहा है अदालत जाने से? कौन रोक रहा है? ये मैं आज जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई एसएसआर वॉरियर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, मैं उनसे बातचीत कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं साइकोलॉजी कि क्या कारण है, ऐसी क्या बात है कि श्वेता सिंह को या प्रियंका सिंह को अदालत का दरवाजा खटखटाने से कौन रोक रहा है? आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया था कि साहब आपको पीरियोडिकली ये बताना पड़ेगा कि इस केस में आप कहां पहुंचे हैं, देश के जनमानस को बताना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? अब यही बात अगर सुप्रीम कोर्ट में श्वेता जी जाती हैं या प्रियंका जी जाती हैं तो अदालत के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि मुझे ये बताना है साहब, और उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा सीबीआई को कि साहब आप जल्दी से बताइए। क्योंकि मैंने जब वकील से बात की, नीलेश जी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन मैंने जब दूसरे वकील एक उमेश शर्मा जी से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए एसएसआर के जो भी प्रशंसक हैं या वॉरियर हैं, जो भी आप कह लें उनको, या आप हैं, कोई अदालत तो जा सकता है, लेकिन उसको अदालत ये पूछ सकता है कि साहब आप किस रूप में क्यों आ रहे हैं। आपके पास एक आधार हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि देखिए एक बहुत बड़े एक्टर की मौत हुई है और मुझे लगता है कि मैं एक कंसर्न सिटीजन हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें न्याय को कुचला जा रहा है, नैसर्गिक न्याय को दबाया जा रहा है, और इसलिए मैं एक इन्फॉर्म्ड कंसर्न्ड सिटीजन होने के नाते मैं एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूं। आपको याद होगा कि
उस वक्त के प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति थे शर्मा जी, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूं, यकायक कभी कई बार स्मृति से गायब हो जाती है। तो वो कहते थे कि जो भारत के जो नागरिक हैं वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं। हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाते हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारे देश में किस हिस्से में, कहां पर, किसके मुतल्लिक किसी न्याय की अवहेलना तो नहीं हो रही है, किसी न्यायिक पक्ष को दबाया तो नहीं जा रहा है। और अगर उस न्यायिक पक्ष को अदालत स्वयं दबा रही है, जो जिम्मेदार एजेंसी है वो दबा रही है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर दबा रहा है तो उसको लेकर के अदालत जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मुंबई में 2022 में गठित हो गया, दिसंबर 2022 में गठित हो गया एसआईटी। जब हम लोगों ने हाई तौबा मचाया तो एसआईटी एक कदम भी नहीं चली। उम्मीद थी कि दिसंबर, फिर जब हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में पीआईएल फाइल किया तो एसआईटी के एक्टिव होने की बात आई। फिर हुआ कि भैया इलेक्शन आ रहा है, उसमें कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना लेखा जोखा कर रहे हैं कि इनको पकड़ेंगे तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब का लेखा जोखा हुआ। लेकिन इस पूरे लेखे जोखे में यह बात कभी नहीं आई कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, न्याय कुंठित हो रहा है, न्याय को मारा जा रहा है, न्याय को दबाया जा रहा है, न्यायिक पक्ष को धूल धूसरित किया जा रहा है। यह कभी विमर्श में नहीं आया। तो पॉलिटिकल बिरादरी के विमर्श में यह नहीं है कि भाई किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसको देखो न्याय तो दिलाना पड़ेगा। नहीं, उनको यह देखना है कि हम चुनाव में किस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे जिससे हमें कुछ वोट मिल जाएगा और हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। यह उनकी पहली जिम्मेदारी हो गई है, यह उनकी पहली अकाउंटेबिलिटी अपने ही प्रति है। वो किसी जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मैं इसका साक्ष्य दे रहा हूं, अगर उनको जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी रहती तो 2022 दिसंबर में गठित की हुई एसआईटी के ऑफिसर की घोषणा दिसंबर 2023 में हुई। और दिसंबर 23 में जब कौन ऑफिसर उस एसआईटी में है, इसके नाम की जो घोषणा हुई, ये अद्भुत है। ये ऐसी बात सिर्फ भारत में हो सकती है। मैं हैरान हूं, इतना इस प्रकार के निर्लज्ज आचरण हमारे समाज में हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां खुलेआम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस खुलेआम कर रहे हैं, और मैं अपने देश की जनता को तो मौन नहीं कह सकता हूं। लगातार हमारे देश की जनता इस मुद्दे पर खड़े हैं। मैंने अब बीच में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जब दिसंबर 2023 में एसआईटी के ऑफिसर के नाम की घोषणा हुई तो हम लोगों को आस जगी कि शायद अब मामला एक्शन में आ गया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।